उसका वो उसने पेटीएम से करा था, कह रहा था मुझसे कि मैंने आपके वो गलती से पेटीएम में हो गया था। तो भैया ले लो अपने पेटीएम में ही वापस। तो उसने नहीं लिया ना, उसने अपनी वाइफ का अकाउंट दिया था, मैंने उसमें गलती से कर भी दिया है, और उसने अभी तक वो कह रहा मैंने ऑनलाइन विड्रॉ कर दिया है, थाने में मैं लिख के भी दे आया हूँ। वो किस थाने में? ओड़क थाना, गुजरात। तो वहाँ पे गुजरात में थाने में देने से थोड़ी होगा। नहीं, ऑनलाइन कह रहा मैंने विड्रॉ भी अरे कर दिया। यार, फिर विड्रॉ कर दिया तो क्या होगा उससे? और अभी तक मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, और मुझे एक होगा बार भी नहीं। उठा भी लिया गया। होगा भी नहीं। तो सर क्या करा जाए इसका? जिसको पैसे दिए उससे बोलोगे ना। अरे उससे सब कुछ बात करके देखा, अब उसका भी अकाउंट फ्रीज ही है। उसका क्यों अकाउंट फ्रीज हो गया? मैंने 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 कंप्लेंट कर दी थी। अच्छा, आपने मतलब कंप्लेन की तो फिर उसकी वाइफ का फ्रीज हो गया? हाँ, खाली अकाउंट ही फ्रीज है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है उसे। नहीं तो मुझे तो होगा उठा कुछ ली। नहीं। तो इसमें तो पुलिस थोड़ी आएगी, आपको क्या पुलिस आ गई थी उठाने? मुझे साइबर सेल वाले उठा के ले गए थे। कहाँ से, गुजरात से? नहीं, बरेली से, यानी गुजरात से वो एफआईआर आई, और हम्म। मुझे उठा के यहाँ बरेली से साइबर सेल वाले ले गए। मेरा 1.5 लाख रुपए दिया मैंने, तब छूटा हूँ मैं। तो वो तो पुलिस वालों ने गैर कानूनी तरीके से आपसे पैसे वसूल लिए। बरेली वाले पुलिस का क्या हक है? जब थाना एफआईआर जो भी गुजरात में दर्ज है, तो आपके बरेली वाले का तो कुछ बनता मेरे नहीं है। मेरे सारे अकाउंट पहले ब्लॉक करे गए, और उसमें एक नोटिस मेरे पास इशू करा गया कहाँ से? इंक्वायरी के लिए, और मुझे रोड पे से मुझे कैप्चर करके उठा के लेके गए, कहाँ से? बरेली से। अरे मतलब गुजरात पुलिस ने बरेली पुलिस को नोटिस भेजा होगा कि ये इंसान है और ये है, राइट? जी। और आपके बरेली वाले पुलिस ने, यानी यूपी पुलिस, मैं कहूँगा कि भैया वो आए, उनका काम था कि इन्वेस्टिगेशन करना कि ये आदमी वाकई में कोई साइबर ठग है या सही हम्म। आदमी है। लेकिन जी। उन्होंने ये काम नहीं करके तुम्हें उठा के, डरा के, धमका के पैसे वसूल लिए, जो कि उनका हक नहीं है। जी, और उसमें भी क्या कहते हैं, मैंने उनको बताया भी कि मैंने उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर रखी है ऑलरेडी, उसका अकाउंट फ्रीज भी है। हम्म। ठीक है, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं सुनी। उन्होंने दिन भर रखा मुझे, रात में मुझसे मेरी वाइफ से 1.5 लाख रुपए लेके तब मुझे छोड़ा है। तब तो फिर भैया हफ्ता वसूली, या मतलब फिर तो गुंडों वाला काम किया पुलिस ने। जी। और अभी भी मेरे अकाउंट में 40,000 का लीन लगा हुआ, वो भी नहीं खुला है अभी भी। तो पुलिस वाले के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कराई आपने? सर, पुलिस वालों के खिलाफ क्या है, वो डलवाया था मैंने एप्लीकेशन एसएसपी साहब को। एसएसपी को डलवाओ, डीजीपी को डलवाओ। जब 1.5 लाख रुपए भैया तुमसे थाने के अंदर वसूल लेते हैं, तुमको दिन भर रात भर रखते हैं, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कराओ। क्योंकि वो वो वही। जिन्होंने उठाया था उनकी भैया संपत्ति की जांच हो। ऐसे तो आपके साथ किया, ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसे करते होंगे और लाखों रुपए करते। क्योंकि पहली दफा तो मेरे को नहीं लगता कि आप ही के साथ किया होगा। आप जैसे कितने मतलब कि आम अरे आदमी। उन्होंने मांगे तो उन्होंने 5 लाख रुपए थे, जैसे तैसे रात में मेरी वाइफ नहीं, ने अपनी 5 लाख मांगे, 10 लाख मांगे, या 1 रुपए भी मांगे, भैया कौन सी खुशी में मांगे? अगर वो इंसान गलत है, जेल में डालो ना। आप पैसे लेके क्या करना चाह रहे हो? वो जेल में तो आपको डाल नहीं सकते थे। क्योंकि मेरे पास एविडेंस तो उनके पास कुछ था ही नहीं। बस एक ही दिक्कत थी, क्या, एक वो जो पहचान पत्र होता है, हम्म। वो मेरे घर के नाम से, वो फर्जी नाम से बना हुआ पड़ा हुआ था खाली, बस बचपने के नाम से। वो फर्जी ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उससे वो डरा डरा के नहीं उन्होंने तो मुझे आपको किस बात का डर था? वो ले गए किस आधार पे ले गए आपको? वो उसी एफआईआर के आधार पे। अरे तो एफआईआर गुजरात में हुई है या तुम्हारे थाने में हुई है? तुमको पकड़ने का वो कोई अधिकार थोड़ी है। गुजरात से उनके पास एफआईआर आई थी, अरे उठा के ले एफआईआर गए। आती है जांच करने के लिए। आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट नहीं आया था कि जो आपको उठा लेंगे? और अगर जांच उठा करने, भी लेंगे तो अरेस्ट वारंट आएगा तो भैया गुजरात लेके जा आते हैं ना आपको। वो उठा के लेके गए, मारा पीटा, डराया धमकाया। मेरी वाइफ अकेली थी बेचारी ना, उसने नहीं, पैसे मैं तो लेके। समझ सकता हूँ ये, लेकिन ये तो मतलब कहते हैं ना, देश में लोग कहते हैं कि अब यहाँ, अब आप ही बताइए, पुलिस ज्यादा कसूरवार है या मतलब लोग या और सिस्टम? वो बंदा मुझसे अभी कह भी रहा है, कह रहा मुझे और 15,000 रुपए दे दो, मैं अकाउंट खुलवा दूंगा। मैं तुमको बता दूं, तुम उसको 50,000 भी दे दोगे तो भी तुम्हारा अकाउंट नहीं खुलवा और पाएगा। नहीं, वो उसका काम ही यही है। मैंने अभी उसकी एनसीआरपी के उसकी साइट पे, साइबर सेल की साइट पे जो नंबर है उसके, हाँ, सर्च सब मारे। पे चेक करे हैं मैंने। हम्म। तो लगातार वो सब पे यही काम का, यही उसका धंधा ही है बिजनेस ही, कि अच्छा लोगों के अच्छा, मिल गया फिर तो। हाँ, वही, ये आपने सही कहा, उसका बिजनेस ही है कि किसी के अकाउंट पे भी रैंडमली पैसा भेज दो, फिर और फिर कंप्लेन कर दो, और हाँ। फिर उससे मतलब कि उगाही करो।
हाँ, और पुलिस वाले इसमें शामिल है, शामिल जबकि है। मैं खुद ही अभी वही कहने जा रहा था कि इसमें पुलिस वाले भी क्योंकि शामिल इसने बोला मुझसे कि 40,000 का फ्रॉड हुआ, जबकि मेरे स्टेटमेंट में 25,000 आए थे, जो कि मैंने रिटर्न मैं करे। समझ गया, और समझ वहाँ गया। वहाँ थाने से मेरी जो बात हुई, वो कह रहे हैं 13 अगस्त, मैंने 13 अगस्त का नहीं, पूरा अगस्त का रिकॉर्ड दिखा दिया स्टेटमेंट, नहीं नहीं, मैं उसमें कोई भी समझ गया। ट्रांजेक्शन नहीं। ये तो सारे पुलिस वाले, फिर तो यार ये आप जैसे न जाने कितने निर्दोष लोगों को अपना टारगेट बनाते होंगे। अब यार पता नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी भी मेरे सर में यही दर्द है कि वो साला, क्योंकि मैंने अकाउंट, मेरे अभी भी सारे फ्रीज पड़े हुए हैं, क्योंकि एक के चक्कर में सारी अकाउंट बंद है। नहीं, एक के चक्कर में सारे अकाउंट कैसे बंद हो गए? पैन कार्ड से मेरा अकाउंट ही पूरा ब्लॉक कर दिए गए हैं सारे। पैन कार्ड से ही मतलब ब्लॉक कर दिए गए? हाँ। ऐसा तो नहीं होता है आमतौर पे। ये तो कोई अरे सर, मेरे बड़ा वो वाला साइबर फोन ठगी का मामला हो तभी ऐसा वो वाला होता है। फोन चला। अरे नहीं, उसमें पूरा इंक्वायरी का वही 40,000 का ही लीन अरे लगा 40,000 रखा है। के चक्कर में कोई पूरे खाते को थोड़ी बंद कर देगा। सर मेरा वो खाता तक बंद कर दिया है इन्होंने, जिस खाते को कभी मैंने यूज ही नहीं करा है, तो कभी ये यूज नहीं। आपने बैंक से क्या मतलब उसी एफआईआर को लेकर? हाँ, उसमें उसी एफआईआर है या कंप्लेन है अभी? वो कंप्लेंट है, वही उन्होंने साइबर क्राइम में जो कर रखा वही है। तो उसके आधार पे बाकी पूरा खाते को थोड़ी भैया ये आप जब बिना जांच किए वो देखिए, इंसान। मेरे पास जो टेक्स्ट मैसेज आया था, डियर कस्टमर, योर अकाउंट नंबर एंडिंग विथ इज फ्रीज मार्क अंडर ऑफ डेबिट फ्रीज YV 30 470126 ड्यू टू नोटिस रिसीव फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, काइंडली कॉन्टैक्ट फ्रॉम होम ब्रांच, ये डायरेक्टली बस कॉल, ये नहीं सब। नहीं, ये तो आया था तो ये एक खाते का तो मैं समझता हूँ। अब आप कह रहे हो कि मेरे पैन से सारे खाते, कितने खाते थे आपके? अरे मेरे पास सर, मैं बैंक से निकलवा के लाया, पहले ये आया मेरे पास कोटक में मेल है कि कोई सुप्रिया का मेरे पास पैसा आया है। अब जो डेट पड़ी थी, मैं तुरंत बैंक भाग के गया, तुरंत वहाँ पे कुछ और नाम दिख रहा है, मेल किसी और चीज़ का आया है। तो उन्होंने जब मुझे निकाल के दिया, बैंक मैनेजर ने सारे कागज, बोले सर हो जाता है कभी कभी, पूरी चेन होती है, ऐसा वैसा समझा दिया मुझे। मैं अगले दिन ही RTI डालने जा रहा था, अपने वकील से बात करके। हम्म। आप यकीन मानिए, बस मॉर्निंग में उठ के बस बाल कटवाने गया था, बस वही रास्ते से उठा लिया मुझे। फिर? फिर क्या, मैं पूरे दिन वहाँ रहा हूँ, रात में वाइफ ने 1.5 लाख रुपए जैसे तैसे मैनेज करके दिए, तब तो आया हूँ। मेरे को तो, या तो मैं किसको गलत माने, गुजरात पुलिस को या यूपी पुलिस को, या उस इंसान को जो कि ऐसे मतलब कि फॉल्स कंप्लेंट डाल रहा है। और उसने उसने डाला है कि मैं जॉब देता हूँ, जबकि मेरा खुद का ऑफिस है यार, मैं जॉब किसी को देता ही नहीं भैया। मतलब उसने ये डाला कि जॉब देने के नाम पे मेरे से ठगी कर ली। तो हाँ, मेरे साथ 40,000 की ठगी करी है। अरे। आप वैसे बोल कहाँ से रहे भैया? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप एडवोकेट हैं साइबर जी के? जी, मैं एडवोकेट हूँ। सर तो मुझे बताइए इसमें क्या हो सकता है। एक्चुअली मेरे पास उसकी सारी चैट अवेलेबल है, मैंने जो उसका अकाउंट ब्लॉक कराया था वाइफ का, और उसको जो पैसा दिया, मैंने मेल भी करा है सारे औड़क थाना और गांधीनगर गुजरात में साइबर सेल को, हम्म। मैंने मेल भी करा है। और उनके अधिकारी जिसने मुझे मेरा अकाउंट होल्ड कर रखा है, हम्म। उनसे बात भी करी है, वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने मुझे डेट बताई है कि 25 तारीख को आपका इतना आया है, फिर 15 ये इस तारीख को आपको 15,000 आया। मैंने उनको स्टेटमेंट भी भेजा है कि सर मेरे पास अगस्त के महीने में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आया। ये कांड है मेरा 2023 का, ये भी मैं आपको सर बता दूं। अच्छा। 23 है, 23 कौन सा, 23 जुलाई 2023। अब इसको लेकर देखो, पहला तो आपका ये था कि जो 1.5 लाख बरेली पुलिस ने लिए, आप इसके खिलाफ कोर्ट में या जो भी डीजीपी लेवल तक आपको कंप्लेन करनी चाहिए सर थी मैंने वहाँ। कंप्लेंट सब जगह करी है, लेकिन यहाँ सब जी। करप्शन इतना है कि कोई करप्शन तो सुनवाई नहीं। वही है। देखो, हम अगर आप ये बोलो यूपी में लगे कि यूपी पुलिस करप्ट है, और वो अब तो देख रहे हो कि गुजरात पुलिस भी करप्ट है, क्योंकि बिना उनकी मिली भगत के वहाँ से काम हो नहीं रहा है। तो जो मेरा अभी देखो, मैं दिल्ली में हूँ, मैं जी जी। ये बोलूंगा कि क्योंकि मैं तो पूरे भारत में देख रहा हूँ, इंसान है ना, मतलब ये कहना कि दिल्ली पुलिस अच्छी है या वहाँ की पुलिस करप्ट है। पुलिस कोई अच्छी नहीं है। पुलिस मतलब देखो, पुलिस क्या होता है, इंसान। अब जहाँ का इंसान गलत है, सिस्टम करप्ट है, तो करप्ट ही है। क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है ना, तो हम कहते हैं कि भैया जज करप्ट है, वकील करप्ट है, या पुलिस करप्ट है, डॉक्टर खराब है। तो मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, मतलब हम्म। कोई डिपार्टमेंट खराब नहीं होता, वो बनता किससे, इंसानों से। और ज़्यादातर इंसान आज के डेट में
पैसे की लालच में उनको कोई ईमान कोई धर्म नहीं दिखता है, बस पैसा दिखता है। अरे मुझे डराए, मेरा वकील आए थे, मेरे एडवोकेट आ गए थे, एडवोकेट ने एफआईआर की कॉपी मांगी और वो मांगा था कि आप किस वारंट पे उठा के लाए। हाँ वकील साहब देंगे, ये है वो है, उनसे लड़ने लगे और वो चले गए इसी गुस्से में बेचारे, क्योंकि वो साइबर के तो है नहीं, वो क्रिमिनल के। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे मारना शुरू करा। वाइफ को देखा नहीं गया, वाइफ ने बात करी, जो भी आ रहा है उनके ऊपर शक कर रहा है, इनको बैठा लो, ये कर लो वो कर लो। अब कोई इसके पचड़ों में कभी पड़ा नहीं, तो आपको भी पता होगा, डरते हैं यही सब। है ना हमारे देश में, इसलिए तो ज्यादातर जो भी कुछ होता है बेकसूर गरीब, जो लोग इनोसेंट है क्रिमिनल नहीं है, उन्हीं के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो देखो अब इसमें सर, ये ना, ये देखो मेरे से अगर अभी राय लो, आपका कहना है कि तो आप कोई नया खाता भी नहीं खुलवा पा रहे होगे। नहीं मैं खुलवा ही नहीं रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं खुलवा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेंटली इतना टॉर्चर हो चुका हूँ मैं। नहीं तो इसमें परेशान अभी देखो, अगर आप इसको एज इट इज भी छोड़ दो, मान लो अब इतना कुछ आपने बताया, तो एक नई शुरुआत होगी। देखो इसके चक्कर में अगर जितना सोचोगे जितना जाओगे, तो मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, लेकिन आपने जो ये अपना ये इतना फास्ट कुछ बताया ना, ये आपको मतलब और परेशान करेगा, मेंटली हरास करेगा। चक्कर क्या है सर, मुझे डर अभी भी इसी बात का है कि वो तो नहीं भैया फिर आ जाएंगे उठाने। नहीं 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 नहीं, अरे यार मतलब देखो, पहली बात तो उनका उठाने का कोई अधिकार ही नहीं था। पहली बात, उठाने का अधिकार ही नहीं था, और ना मारने का अधिकार तो बहुत दूर की बात है। अब यही होता है जो आपके साथ हुआ ना, हमारे पास तो पूरे मतलब लोग आते हैं, हर एक पुलिस वाले का यही है। होता क्या है कि आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन होता है लोकल, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस आता है, जहाँ से भी कंप्लेन है कि इस आदमी के खिलाफ ये कंप्लेन आई है, आप जरा इसकी जांच करें। अब पुलिस वाले का, जो अच्छे पुलिस वाले हैं वो नोटिस पकड़ा देंगे, देखो भैया तुम्हारे नाम पर नोटिस आया हुआ है, देख लो क्या है। कुछ पुलिस सर वाले तुम्हें बुलाएंगे, मेरे पास कोई नोटिस ही नहीं आया हाँ था। मैं, अरे मतलब पुलिस वाले ही के पास आता है, पुलिस वाले तुम्हें उसकी कॉपी भी दे देते हैं। कुछ नहीं अच्छे, रही है, मुझे अरे कुछ नहीं नहीं दिया तो दिया। वो, अब मैं कह रहा हूँ पुलिस का मतलब अभी क्या बोलोगे, करप्ट वाला सिस्टम है। जो अच्छे वाले लोग हैं मैं उनकी बता रहा हूँ, कुछ लोग आपको बुलाएंगे, पता करेंगे कि हाँ यार ये इंसान ठीक है, जॉब करता है, ये क्रिमिनल नहीं है, एंड उसके बाद फिर तुम्हारा सारा कुछ क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे जो ये कुछ पुलिस वाले हैं, कहेंगे नहीं नहीं भैया ये आया, तुमको डराएंगे धमकाएंगे, पकड़ लेंगे, और फिर पैसे की वसूली, जो कि आपके साथ हुआ। लेकिन ये घटना दोबारा नहीं होगी, ये मैं बता दूं, ठीक है। ये उठाएंगे सर, ये उठाएंगे अरे 100%। भैया तुम्हें ये डर अब तो एक बैठ गया है कि सर ये दोबारा कभी भी हो सकता है। तो इस डर को दूर करने के लिए आपको, जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया उनके खिलाफ आप अगर पुलिस लेवल पे कंप्लेन कर दी है, तो अपने जिला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक कंप्लेन डालें कि इन पुलिस वालों के द्वारा इसी तारीख इसी समय मेरे को जबरन बिना किसी नोटिस वारंट के उठाना, दिन भर रखना, रात भर रखना, और 1.5 लाख रुपए लेके छोड़ने वाली बात, आपको इस घटना का जिक्र करना पड़ेगा। फिर कोर्ट में आप एक उनके खिलाफ कंप्लेन डालें कि इनके ये पुलिस वाले, इनके खिलाफ एफआईआर। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके खाते जाने अनजाने में बेवजह फ्रीज़ किए जा रहे हैं साइबर पुलिस के द्वारा, और अपनी सफाई देने के बाद, डॉक्यूमेंट देने के बाद कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने इस तरीके से पैसे रिसीव किए, तो उसके बावजूद पुलिस के द्वारा गैर कानूनी तरीके से आपको डराना, धमकाना, अरेस्ट करना, पैसे की वसूली करना, और आपका फिर जाकर अकाउंट खोलने की बात कहना, जिसकी वजह से जनता परेशान है। तो आमतौर पे साइबर थानों के द्वारा इस तरीके से एक्सटॉर्शन हरासमेंट थाने में बुलाकर नोटिस भेज के भी किया जाता है। अकाउंट अनफ्रीज़ कराने के नाम पे, एनओसी देने के नाम पे भी पैसे वसूले जाते हैं। अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज़ है, पुलिस का नोटिस आया है, क्या करें नहीं करें, कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्या सही तरीका रहेगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एडवाइस हेल्प किया जाएगा। तो जो भी मैटर है व्हाट्सएप करें, हेल्प लें, समय पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ किसी भी कानूनी मदद के लिए। भारतीय किसी भी कोने से, किसी भी जगह, किसी भी वक्त।